ये सवाल एक्स वाई के, ऐसे दो सवाल आए हैं, बड़े अच्छे सवाल पूछे गए कि एक्स वाई के घन के साथ सीधे बदलता है। तो देखो ऐसे सवालों में क्या होता है, हमें देखना पड़ता है अच्छा कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो आप कहेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल से काम हो जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन दे रखी है और एक पूछिए, दैट्स इट। अगर दो कंडीशन रखी होती तो दो वेरिएबल बनाने पड़ते। कैसे? एक्स वाई के घन के साथ सीधे बदलता है, यानी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई की क्यूब के, ठीक है, और जेड के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो सीधे नीचे जेड का वर्ग आ जाएगा। अब आपको पता है हमें निकालना क्या है। देखो एक तरीका तो होता है कि मैं इसको बराबर में k मान लूं, x बराबर k वाई की क्यूब बटे जेड स्क्वायर, और फिर k का मान निकालो। एक तरीका तो ये होता है। एक होता है कि हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं भैया, x1 बटे x2 बराबर y1 बटे y2 की होल क्यूब, और ये उल्टा हो जाएगा z2 बटे z1 का स्क्वायर हो जाएगा। या तो ऐसे लिख लीजिए, ये भी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक या फिर k वाला अगला सवाल k से करा देंगे। x1 कितना था, 1/36 था, और x2 निकालना, x2 हमने x मान लिया क्योंकि सवाल में x ही दिया हुआ है। y1 कितना था, 2, तो ये 2 है, बटे y2 कितना है, आपने कहा 3 है, इसकी क्यूब। z2 कितना है, तो आपने कहा z2 है 5, और z1 कितना है 3 स्क्वायर, ये होगा। कहीं कोई डाउट है तो बता देना। आप कहेंगे नहीं कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा कि जी 3 3 9 से ये 4 बार सीधे कट जाएगा, कटेगा ही नहीं? अरे बिल्कुल कटेगा, भाग के कटेगा, कोई माइकल लाल है नहीं जो रोक ले। अब ये कितना रह गया जी, 9 चौक 36 हो गए, तो 2 की क्यूब भी बचे, 3 के स्क्वायर से 9 से मैंने ये काट दिया। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जेड का वर्ग था और वाई का घन था। अब आप देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, और 25 अट्टे 200, और 4 ये 800x, 800x, और 3 की क्यूब बराबर 27। यही उत्तर आ रहा है। अगर कोई गलती हो जाए कैलकुलेशन में तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। ये उत्तर है इस सवाल का। मैंने ज्यादा कैलकुलेशन की नहीं है, लिखने का तरीका यही होता है।